अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ये फैक्टराइजेशन ही चल रहा है, ठीक है। थोड़ा स्टेप्स हम आगे बढ़ गए हैं और लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड डिस्कस किया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं और इसमें हम जो है जो फैक्टराइजेशन का मेन रूल है जो कि है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, हम वो अप्लाई करेंगे। जब 3 टर्म्स आ जाएं और आप देखें इसको फार्मूले में क्लोज करके फार्मूले में भी क्लोज ना हो रही हो, ठीक है, तो इसको जो है हम मिडिल टर्म ब्रेक से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते कैसे हैं, तो पहले मैं आप लोगों को ये सिखा देती हूँ। तो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए सबसे पहले ये इसका कोफिशिएंट जो कि है 1 और लास्ट वाला जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है जो कि है 36, उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट मतलब ये कोफिशिएंट नहीं तो कांस्टेंट ही होगा। इसके कोफिशिएंट को और इस नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। यहाँ पे 36 ही आ रही है। अब हम इसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। ये हमारे पास क्या आ गए 2 2 आ गए और 3 3 आ गए। ये मैंने एलसीएम लिया, इसको क्या कर लिया ब्रेक कर लिया। अब मुझे इन नंबरों से ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये मिडिल टर्म आए यानी 15 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये आए, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ, अगर मैं 4 बना लूँ और 9 बना लूँ, 4 और 9 9 4 36 तो आ रहा है, लेकिन जब मैं 9 में 4 ऐड करूँगी 9 में मैं 4 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है। मुझे चाहिए क्या 15, तो ये फैक्टर तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा। अगर मैं बनाऊँ 2 2 4 और 4 3 12 और 3 12 प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और मुझे 15 ही चाहिए। माइनस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आए। तो जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 15 आ रहा है, और जब मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 12 और 3 जो है वो बिल्कुल सही फैक्टर है। इनको दोनों को हमें आपस में क्या करना है ऐड करना है। तो इसके लिए हम पहली वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया किस में 12 और 3 में, क्योंकि ऐड करना है और इसके साथ प्लस का साइन है तो दोनों के साथ हम किसका साइन लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। 12 के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे और 3 के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे, और कांस्टेंट हम इधर लिख देते हैं। ये एज इट इज़ रहेंगे। इसको सिर्फ ब्रेक करना है, जो 2 फैक्टर बनाए उसमें दोनों को ऐड करना था, तो जो साइन ऊपर था प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास खाली एक्स बच गया और यहाँ पर मेरे पास खाली 12 बच गया। दोनों में कॉमन क्या था एक्स था, तो एक्स मैंने बाहर निकाल लिया। इन दोनों में जो है नंबर कॉमन है जो कि है 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे खाली मेरे पास एक्स बच गया, और जब मैंने 3 कॉमन लिया तो 36 डिवाइड बाई 3 मेरे पास क्या होगा 12 होगा। कॉमन लेने के बाद एक चीज़ होनी चाहिए, जब इस दो में से और इन दो में से आप कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट हमारे सेम आनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आए इसका मतलब हमने सही फैक्टर नहीं बनाया है, ठीक है। ये क्या है समझे, आपके पास जो है वो वेरीफाई करने का एक तरीका है कि जब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ जाए इसका मतलब आपने सही फैक्टर बनाया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें से मैं ये वाला जो ब्रैकेट है इसको कॉमन ले लूँगी एक्स प्लस 12। यहाँ पे मेरे पास खाली एक्स बचेगा और इधर मेरे पास खाली 3 बचेगा। समझ आ गई बात। ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। कोई इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। 3 हमें टर्म की विन थी, ठीक है। इन्होंने बोला फैक्टराइज करें, फैक्टराइज हम अपनी मर्ज़ी से जो है जो भी इस पर मेथड अप्लाई हो रहा होगा वो अप्लाई कर देंगे। अब हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद ब्रेकिंग मिडिल टर्म करने के लिए हम इसकी कोफिशिएंट को और इस नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ये क्या है 36 से 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया और 36 आ गया। फिर उसका हमने लिया एलसीएम लेने के बाद ये इन फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब इसके हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे नंबर हमें इनको मल्टीप्लाई करके लेने हैं जिससे ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो यह आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आए। जब मैंने बनाया 4 और 9, इन दोनों को 4 और 9 बनाया तो 9 4 36 तो हो रहा है, लेकिन 9 + 4 13 हो रहा है, तो ये मैं नहीं ले सकती। फिर जब मैंने 2 2 4 4 3 12 और 3 बनाया तो 12 + 3 15 तो हो रहा है, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो रहा है 36 हो रहा है।
तो मैंने 12 और 3 बना लिया इसके फैक्टर। पहली टर्म एज इट इज़ लिख दी, आखिरी टर्म एज इट इज़ लिख दी, और इसको जो फैक्टर बनाया इसकी जगह वो लिख दिए। इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 15 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट जो है दोनों का सेम आना चाहिए। जब ब्रैकेट सेम है, अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे खाली x बचा और यहाँ पे खाली +3 बचा, और ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 1 का। हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी हम पहले और आखिरी वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहला हमारे पास कुछ भी नहीं है 1 है, और आखिरी वाला हमारे पास क्या है 143 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 143 आ गया। अब हमें क्या करना है 143 का एलसीएम लेना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2 के टेबल में ये आता नहीं है, 3 के टेबल में भी आप डिवाइड करके चेक कर लेगा, नहीं आता है। 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, ये डायरेक्ट आएगा 11 में। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा आएगा 11 में। 11 वाले टेबल में आएगा तो 11 1 ज़ा 11 हो गया, और 11 3 ज़ा 33 हो गया, और 13 आपको पता है अपने ही टेबल में आता है, तो 13 1 ज़ा 13। तो मेरे पास 2 फैक्टर बन गए, एक 11 बन गया और एक 13 बन गया। अच्छा, ये मज़ीद कोई और फैक्टर है भी नहीं, 11 है और 13 है। अगर मैं 13 में से 11 को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 2 ही चाहिए। सही है, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 13 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, हमारे पास आ रहा होगा 143। तो ये हमारे पास हो गया 143, सिंपल। तो इसका मतलब जो दो एलसीएम लिया तो 2 ही जो है मेरे पास वैल्यूज़ आई, और वही दोनों क्या हो गए मेरे फैक्टर हो गए। इनको जब मैं माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करूँ तो वही आ रहा है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो अब हम बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया x² हो गया। मुझे माइनस करना है 13 में से 11, और साइन यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो एक के साथ ज़ाहिर है माइनस का साइन लगाऊंगी, एक के साथ प्लस के साइन लगाऊंगी। लेकिन जो साइन मुझे यहाँ चाहिए होगा ना वो मैं हमेशा बड़े नंबर के साथ लगाऊंगी। तो बड़ा नंबर मेरे पास क्या है 13 है, 13x, और प्लस का साइन में लगाऊंगी 11 के साथ, और -143 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ऊपर तो आसान था कि जहाँ प्लस का साइन था और इन दोनों को मुझे ऐड ही करना था, तो मैंने दोनों के साथ प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर एक तो माइनस का साइन है, तो बड़े नंबर के साथ सबसे पहले मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं देखूँगी मुझे करना क्या है। जब मुझे माइनस करना है तो मुझे दूसरे नंबर के साथ अपोजिट साइन लगाना होगा, यानी कि प्लस का साइन लगाना होगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। और अगर मुझे ऐड करना होता तो मैं 11 मतलब इसके साथ भी माइनस का साइन लगाती, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। आगे मैं करूँगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी जो साइन यहाँ था वो हम बड़े नंबर के साथ लगा देंगे, और उसके बाद क्योंकि हमें माइनस करना था तो हम अपोजिट साइन दूसरे नंबर के साथ लगाएंगे। अब हम 2 करके इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें कुछ भी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स बच गया और -13 बच गया। इधर मेरे पास +11 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 11 के टेबल में 143 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास खाली x बच गया और माइनस का साइन। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया 13 बच गया। आप 143 को डिवाइड बाय 11 करिएगा तो 13 ही आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया x - 13, यहाँ पे मेरे पास खाली x बचा, और इधर मेरे पास क्या बचा प्लस का 11 बचा। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन, सॉल्व कर लिया। सिर्फ हमने क्या किया था, यहाँ पे भी 1 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 143 आया, उसका एलसीएम लिया, 2 ही नंबर आए मेरे पास, वहीं दोनों मेरे पास फैक्टर बन गए। उनको माइनस किया तो मेरे पास 2 आ रहा था, मल्टीप्लाई किया तो 143 आ रहा था। और माइनस करना था तो साइन जो ऊपर वाला था वो बड़े नंबर के साथ लगेगा, तो साइन जो गिवन था तो वो 13 के साथ लगा दिया, और ज़ाहिर है माइनस करना था तो 11 के साथ मैंने अपोजिट साइन लगाया। माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस ही होता है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 और 160 को मल्टीप्लाई किया तो 160 ही आ गया। 160 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 160 का एलसीएम लिया तो 2 8 ज़ा 16 और 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ये मेरे पास अच्छे खासे फैक्टर आ गए। 1 2 3 4 5 2 है और एक 5 है। 1 2 3 4 5 2 और एक 5। अब मुझे इनके ऐसे फैक्टर बनाने के, ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 आया, मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आया। ठीक है, अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, अगर मैं 20 और 8 बना दूँ तो अगर मैं 20 में से 8 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। यहीं कैंसिल हो गया ये, तो मुझे 6 चाहिए। अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अगर मैं 16 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10, 16 और 10 बना दूँ तो 16 में से 10 माइनस करूँगी तो मेरे पास 6 आ रहा है, और 16 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 160 आ रहा है। तो मुझे मल्टीप्लाई करके 160 ही चाहिए और माइनस करके 6 ही चाहिए, तो सही है। 16 और 10 मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, बड़े नंबर के साथ ये ऊपर वाला साइन होता है, तो बड़ा नंबर मेरे पास क्या है 16 है,
और क्योंकि मुझे माइनस करना है तो ज़ाहिर दूसरे नंबर के साथ मैं अपोजिट साइन लगाऊंगी जो कि होगा माइनस, और जो कि नंबर है 10 और -160 एज इट इज़ उतार दिया। दो करे कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लिया तो खाली एक्स कॉमन आया, जो बाहर पे बचा हुआ एक्स प्लस 16। एक तो इन दोनों में से कॉमन लिया, एक तो माइनस का साइन आएगा। जब माइनस का साइन आएगा ना तो इन दोनों के साइन अंदर ब्रैकेट में चेंज हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। दूसरा 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस का एक्स हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको पता है। और ये भी माइनस था, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया मेरे पास 16। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आप माइनस का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन लिखना पड़ेगा। जब माइनस का साइन लिखेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। दोनों माइनस थे, दोनों प्लस हो गए। ये साइन अगर आप चेंज नहीं करेंगे ना तो आपके इन दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा, फ़र्क आएगा, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर इस सही से तरीके से लेकर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इस तरीके से कि माइनस का साइन बाहर लिया तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो गए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रैकेट भी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने सही फैक्टर बनाया। तो अब मैंने एक दफ़ा एक्स प्लस 16 लिख लिया, इधर मेरे पास खाली एक्स बचा, इधर मेरे पास -10 बचा, और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें मेरे पास क्या है, 1 है और 16 है, तो 16 1 से 16 ही होता है। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देती हूँ। 16 का अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितने 2 आ गए, 4 2 आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ये आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, 16 आए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर मैं 8 और 2 बना दूँ तो 8 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 8 × 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फैक्टर थे, 8 और 2, 8 + 2 10, 8 × 2 16 x²। ठीक है, उसके बाद 8 + 2 करना है, और दोनों क्या करना है, ऐड करना है। और ऊपर मेरे पास साइन क्या है, माइनस का है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। बात समझ आई। ऐड करना था, 8 + 2 करना था, और साइन माइनस का था, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और ये प्लस का 16, इन दोनों में ये कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ये मेरे पास x - 8। एक तो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखा, और साथ 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 16 भी आता है। माइनस की वजह से ये तो यहाँ पे खाली x बचा था, प्लस का x हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। 16/2 क्या हो गया, 8 हो गया। माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब दोनों देख सकते हैं आप, साइन वगैरह सही से हमने सॉल्व किए हैं, तो हमारा दोनों ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो एक मेरे पास क्या हो गया, x - 8 हो गया, इधर मेरे पास खाली x बचा, और इधर मेरे पास -2। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल था ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। अभी जितने हमने 4 पार्ट किए हैं, तो 1 को ही हमने ऐसे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद उसका एलसीएम लिया था, उसके बाद ऐसे फैक्टर बनाया, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आए। उसके बाद सिंपल कॉमन लिया। और एक रीचेकिंग का तरीका ये भी है कि जब आप कॉमन लेंगे तो जो दोनों ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट क्या सेम आने चाहिए, साइन के साथ सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब फैक्टर सही नहीं बनाया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पे। इसमें भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक ही करना है सबसे पहले। लेकिन आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि के नहीं आ रहा है। इन तीनों में आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास खाली x² बचा, क्योंकि 2/2 2 होता है, 12/2 क्या होता है, 6 होता है, तो 6 बच गया। और 1 1 10/2 मेरे पास होगा 55। ये 2 बाहर जो हमने कॉमन लिया तो हम इसको ऐसे साथ साथ ब्रैकेट में लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है 55 है, तो 1 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो 55 ही आ गया। 55 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 11 या 5 के टेबल से लेते हैं, मतलब छोटे से लेते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 11 1 ज़ा 11। दो ही मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, एक 11 आ गई और एक 5 आ गई। 11 में से मैं 5 माइनस करूँगी, मेरे पास 6 आ जाएगा। और 11 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 55 आ जाएगा। 55 ही आ रहा है। ठीक है, उसको लिख दें, ये आ गया x²। 11 में से मुझे 5 को माइनस करना है, और यहाँ ऊपर इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ 11 के साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, और ज़ाहिर दूसरे नंबर के साथ अपोजिट साइन लगेगा, तो जो कि होगा माइनस का। प्लस माइनस माइनस और प्लस का 6 आ जाएगा ऊपर, और ये -55 एज लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। साथ 2 2 चल रहा है। इन दोनों में आप देख सकते हैं x कॉमन है, तो ये क्या मेरे पास बच गया यहाँ पर x + 11। एक तो ये माइनस का साइन कॉमन है, और 5 माइनस का साइन लिया तो यहाँ प्लस का साइन आएगा और x आ जाएगा, और ये माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 55/5 11 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट क्या है मेरे पास, सेम है। जब ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम क्या, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। एक दफ़ा मैंने वो ब्रैकेट लिख लिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, x बचा, और इधर मेरे पास माइनस का 5 बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है,
2 को जो है वो मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट मतलब ये 2 साथ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या A2 को किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो आपकी बुक में जो आंसर है वो 2 को इन्होंने एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें 2 का आंसर मैंने कॉमन लिया, फिर सारा काम वही किया जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। और आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये पहली वैल्यू मेरे पास क्या है, √2 है, इसका कोफिशिएंट √2, और आखिरी वाली क्या है, 6 √2। इसको आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और रूट के अंदर 2 2 आ जाएंगे, पेयर बना के 1 2 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया, 6 2 12। सही है, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, सिंपल 12 आ रहा है। तो मुझे 12 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। मेरे पास कितने फैक्टर वैल्यूज़ आ गई, 2 2 और 3 आ गई। अब मुझे ऐसे फैक्टर बनाना है कि सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए। अगर मैं 4 और 3 बना दूँ, 4 और 3, जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12 आ रहा है, और 4 में जब मैं 3 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मेरे पास फैक्टर तो बन गया जल्दी से भाई, 4 और 3। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 4 3, और लास्ट वाले भी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में मेरे पास जो है वो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया। यहाँ पे √2 बचा और x बचा, और यहाँ पर मेरे पास 4 बच गया। इन दोनों में मेरे पास खाली 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास x बच गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 √2 बच गया। अब आप लोग देख सकते हैं मसला है ये कि हमारे पास जो है वो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके ब्रैकेट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वाले पे काम करते हैं। इसमें से अगर मैं √2 भी कॉमन ले लूँ, √2 मैंने कॉमन ले लिया, एक और √2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास खाली x आ गया। x तो ऑलरेडी लिया हुआ था, साथ मैंने √2 भी कॉमन ले लिया। √2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास खाली x आ गया, और इधर √2 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो गया। ये कैसे हुआ, क्या आपको पता है? जब मैंने √2 कॉमन लिया तो इसमें तो √2 था, वो चला गया बाहर। इसमें √2 नहीं था, तो वो इससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √2 से। जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया √2 से, तो मल्टीप्लाई तो ये रहा, डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड किया, और इसको भी डिवाइड किया तो इसको डिवाइड किया, तो ये कैंसिल आउट होकर खाली x आ गया, और इसको डिवाइड किया तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल। ऐड सब्ट्रैक्ट आपको पता है साथ करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करते हैं, साथ करते हैं। और ये सारा काम हम इसलिए करेंगे दोनों ब्रैकेट हमारे क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, मैं इसको नहीं छेड़ती, ठीक है। इसमें से मैं भी कुछ मज़ीद कॉमन नहीं ले सकती। इसमें से मुझे लग रहा था कि √2 और 4 कनेक्शन बना के हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया। जब √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली x बच गया, और यहाँ पर वो √2 नहीं था, तो वो यहाँ पे 4 के साथ क्या आ गया, डिवाइड हो गया। सही है, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दें। इसमें क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर से हम इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे, और इसको भी एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, √2x, ये मेरे पास x है, यहाँ मेरे पास 4 √2 बचा, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर दोनों 2 आ गए। ये √2x, x प्लस 4 √2, डिनोमिनेटर में पेयर बना के 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, ये √2x, x प्लस 2 √2 प्लस 3x प्लस 2 √2। आप देख सकते हैं हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, सॉल्व करने के बाद सेम आ गए। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही वेक्टर बनाए थे और सही सॉल्व किया था, सिंपल। इसमें हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे, फिर हमने कहा कि इसमें कुछ काम हो सकता है, √2 और 4 का कनेक्शन बन सकता है, तो हमने √2 कॉमन लिया। √2 कॉमन यहाँ पे खाली x आ गया, और यहाँ पे √2 था नहीं, तो वो डिवाइड हो गया। फिर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और फिर इस तरह कंडीशन आई। ये रूट जो है वो 2 2 एक रूट के अंदर आ गए, पेयर बना के बाहर निकाल लिया। 2 1 2 2 2 4, 2 √2, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको कॉमन ले लें, x प्लस 2 √2। यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, √2x, और यहाँ पे मेरे पास खाली क्या बचा, प्लस का 3। ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें दोनों ब्रैकेट अलग आ गए। हम इसको सॉल्व करके जो है वो इन दोनों ब्रैकेट को हमने सेम किया और फिर कॉमन लिया, और फिर हमारा क्या ये आंसर आ गया। अपने पार्ट नंबर 3 पर, पार्ट नंबर 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 3 और यहाँ 14 है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 14 से। 3 को जब हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया भाई 42। अब 42 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, तीनों आ गए फैक्टर 2 3 और 7। अब मैं इनको क्या करना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से फैक्टर बनाना है कि एट सब्ट्रैक्ट करें 17 आए, मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा। 14 और 3 बना लूँ, 14 और 3, तो 14 प्लस 3 क्या हो गया मेरे पास 17 हो गया, और 14 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास 42 आ गया। तो इसके मेरे पास फैक्टर 14 और 3 बन गए। ठीक है, और ऐड करना है दोनों के साथ, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो -14x माइनस 3x प्लस 14, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा 3x माइनस 14। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस का साइन लिखकर 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का था तो माइनस का साइन ले लिया। माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया। ब्रैकेट सेम हो गया, इसका हमने सही फैक्टर बनाया, तो एक दफ़ा वो हमने ब्रैकेट लिख लिया 3x माइनस 14, और एक दफ़ा x, इधर x बचा और इधर खाली -1 बचा। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमारे पास पहला 14 है और आखिरी वाला 5 है, तो 14 5 हमारे पास होता है आई थिंक 70 होता है। ठीक है, अब हमें 70 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 70 का एलसीएम लिया तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, अच्छा फिर 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया और एक 7 आ गया। सही है। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊँ, अगर 7 5 35 और 2, अगर मैं 35 और 2 बना लूँ, 35 में 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 33 आ रहा है, और 35 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। बिल्कुल सही फैक्टर बन गए मेरी पहली दफ़ा में। ठीक है, तो ये मैं पहला तो ऐसे एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा, मुझे माइनस करना है तो यहाँ प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, और दूसरे नंबर के साथ अपोजिट साइन लगाएंगे जो कि है 2, और 5 एज इट इज़ उतार दिया। इन दोनों में से जो है मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 7 कॉमन है, 7 और s। 7 के 14 पे आते 35 पे आते हैं, 14 डिवाइड बाई 7 2s, क्योंकि एक s बाहर कॉमन चला गया, और यहाँ पे 5 s तो बाहर कॉमन चला गया, खाली 5 बचेगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो साइन यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस के साइन के साथ 1 लिख देंगे। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन माइनस थे, दोनों के साइन क्या हो गए, प्लस हो गए, और 1 कॉमन लिया है तो सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो हमने लिख दिया दोनों ब्रैकेट, एक दफ़ा ब्रैकेट लिख दिया, और इधर मेरे पास 7s बचा और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1 बचा। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहला गया है मेरे पास 30 है, और आखिरी मेरे पास 15 है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर उसका एलसीएम लेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये मेरे पास आ रहा है 450। अब 450 का हम लेंगे एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 5 के 3 के टेबल से भी आ सकता है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एक 2 है मेरे पास, 2 3 हैं और 2 5 है। अब मुझे फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 450 आए। तो 25 3 3 9, 9 2 ज़ा 18। अगर मैं 25 और 3 3 9, 9 2 ज़ा 18, 25 और 18 बना लूँ, 25 में से 18 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 17 तो आ जाएगा, 17 नहीं सॉरी 7 तो आ जाएगा। और जब मैं 25 को 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास 450 आ रहा है। तो हमें 450 ही चाहिए। 25 को 18 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 450 आ गया। तो ये हमने क्या किया, बिल्कुल सही फैक्टर बना लिए हैं। तो अब हम वही फैक्टर लिख देते हैं। क्या करना है, माइनस करना है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, 25xy, छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, और ये एडिटिस लिख दिया है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 6x, और ये मेरे पास आ गया 5y। 25 डिवाइड बाई 5 5, और x मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, खाली y बचा। एक तो माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन लिख दें। दूसरा 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 18 भी आता है और 5 भी आता है, तो 3 लिया, और y भी कॉमन आ रहा है। तो ये तो माइनस का साइन प्लस का हो गया, 18 डिवाइड बाई 3 6 हो गया, और यहाँ पे x बच गया। ये माइनस का साइन प्लस का हो गया, 15 डिवाइड बाई 3 5 हो गया, और एक y बच गया। दोनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया। ये हो गया 6x प्लस 5y, और इधर मेरे पास खाली 5x बचा, और यहाँ पे -3y। ये इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन।
थोड़ा सा बड़ा फैक्टर था लेकिन सॉल्व इजीली हो गया, आप देख सकते हैं। हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। ये हमारे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 2 है और 45 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 का हम क्या देते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो एक 2 है, 2 3 है और एक 5 है। एड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, 21 है। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, नहीं 10 और 9 19 आता है। 6 और 15, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 6 और 15, 6 प्लस 15 क्या होगा मेरे पास, 21 हो जाएगा। और 15 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखती हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। 15 मल्टीप्लाई बाई 6 मेरे पास आ रहा है 90। ठीक है, अब हम दो फैक्टर बन गए हमारे पास, क्या 15 और 6, और दोनों को मुझे ऐड करना है। तो साइन या प्लस का है तो प्लस का ही साइन लगाएंगे। 15x प्लस 6x प्लस 45। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बच गया। और इन दोनों में मेरे पास 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 45 भी आता है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 6 डिवाइड बाय 3 2x, 45 डिवाइड बाय 3 15। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो एक दफ़ा मैंने लिख दिया 2x प्लस 15, पहली वाली टर्म में मेरे पास x बचा और दूसरी में प्लस का 3। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। रिमेनिंग जो पार्ट है क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।